करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के अगले टॉपिक की। ठीक है, अभी आपने पिछले वीडियो में नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, और अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल की। तो बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रिक एसिड प्रयोगशाला यानी कि लैब में कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो बात करना है पहले नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है मालूम है आपको, HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्या, लैब मेथड की। ठीक है, लैब मेथड में क्या है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है ये, पोटेशियम नाइट्रेट। इस पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मिला के गर्म कर देंगे। ठीक है, बात है ना। तो यहां से हमें एक H को दे देना है और ये NO3 है आपके पास, तो क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, KHSO4। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये है नाइट्रिक अम्ल, ये KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडा। क्या बोलते हैं, सोडा। तो ध्यान रखना है, ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये तो मालूम है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या बना आपका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो मेन चीज है कि किससे किसके साथ क्या क्रिया हो रहा है और गर्म करने पर क्या बन रहा है। ठीक, सेम यही एक और रिएक्शन हो सकती है अगर हम यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जगह पे सोडियम नाइट्रेट कर लें। NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और क्या करना है हमें, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम कर देंगे तो भी हमें HNO3 मिल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सॉरी, यहाँ पे NaHSO4। ठीक है, NaHSO4। ठीक, तो ध्यान रखना है कि कार्ब वही बना कि एक है जिसको दे दिया हमने। ठीक है, तो HNO3 बाहर निकल गया और जो बचा हुआ है वो होता है बेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्या होता है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो मतलब कुल मिला के कहने का कि जो हमें नाइट्रिक अम्ल बनाना था वो नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। इतनी बात समझ रहे ना। अच्छा, प्रयोगशाला में बनाया कैसे गया नाइट्रिक अम्ल, इसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसी को चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर, और इसको क्या बोलते हैं, सोडा। क्लियर ना, नाम भी याद रखने हैं कि किसको क्या बोलते हैं और बन कैसे रहा है। ये सोडियम नाइट्रेट है, ये सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट है, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। तो क्लियर है ना, बना सकते हैं। अब प्रयोगशाला में इसको बनाना कैसे दिखेगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, प्रयोगशाला में रिटार्ड लेते हैं। रिटार्ड एक ऐसा उपकरण होता है, फ्लास्क से डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि होता तो फ्लास्क की तरह गोल, लेकिन उसमें एक चोट सी लंबी सुरही सी निकली होती है। तो एक रिटार्ड लेते हैं, रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ले लेते हैं। ठीक है, तो रिटार्ड का संबंध हम एक दूसरे ग्राही फ्लास्क से कर देते हैं। ठीक है ना, दूसरे ग्राही फ्लास्क कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस ग्राही फ्लास्क में हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ऊपर से उसमें ठंडा पानी गिरता रहे। ठीक है, तो जब पानी गिरता रहेगा तो वो जिसमें गैस बनती रहेगी ना, तो वो ठंडी होती रहेगी। अब फिर क्या करते हैं कि जो रिटार्ड है, रिटार्ड को गर्म करते हैं, गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल बनने लगता है, जो कहाँ, ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। ठीक है ना, ग्राही पात्र में एकत्रित। अब नाइट्रिक अम्ल जो बनेगा, एसिड है, बहुत तेजी से बनता है, गर्म होता है, तो विस्फोट होने का डर रहता है। इसलिए उसमें क्या होता है, ऊपर से ठंडा पानी गिरता रहता है, जिससे कि वो रिएक्शन तेजी से ना कर सके और आराम से एक जगह स्टोर हो सके। ठीक है ना, तो बात समझ गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ये हमने लैब मेथड की बात कर दी है। ठीक है, इसी विधि से दूसरा विधि बना सकते हैं, एक रिटार्ड विधि है ना, उसके द्वारा इस विधि से बनाते हैं हम लोग चिली सॉल्ट पीटर और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कौन सा भौतिक गुण बात करेंगे, नंबर 1 ये रंगहीन, रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला, द्रव है। ठीक है, दूसरा ये जल में विलेय है। ठीक है, तीसरा
इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा, यह त्वचा को जला देता है। ठीक है। पांचवा, आप चाहें तो इसका घनत्व 1.5 होता है। ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बात करनी है, तो HNO3, अगर हम नाइट्रिक अम्ल को गर्म कर दें तो हीट रिएक्शन विद हीट हो जाएगा। अगर हम इसको गर्म कर दें तो ये क्या है, ये NO2, ठीक है, ये है नाइट्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन परऑक्साइड में और H2O में डिवाइड हो जाएगा, तो साथ में क्या निकालेगा, O2। ठीक है, गर्म करने पर अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें तो ध्यान रखिए, यहाँ 4 लगा दीजिए आप और यहाँ 2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। क्लियर है आपके? 4 लगाने पर देखिए 4N, सब 4 लगाना पड़ेगा तो NO2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 4H था तो 2 दूनी 4, इसलिए 2 लगा दिया, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि नाइट्रिक अम्ल को गर्म करने पर, नाइट्रिक अम्ल जो है गर्म करने पर क्या नाइट्रोजन परऑक्साइड में और जल में अपघटित हो जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या होता है कि जब ये अपघटित होता है तो इसका रंग पीला होने लगता है। कैसा होता है? पीला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड रिएक्शन क्या है, HNO3 रिएक्शन में किसे कराई, NaOH से। ठीक है, किसे करा रहे हैं, NaOH से, कास्टिक सोडा से। ठीक है, ध्यान रखिए, तो कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, NaNO3। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaNO3 और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है ना। ये जो है गर्म करने पर बना है और ये एसिडिक नेचर है। क्या है, एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर होता है। इसका तो ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरह से हम और भी बात करें, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बात करिएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस साथ में H2O निकल जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, CO2। तो कैल्शियम नाइट्रेट बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ना करा के आप CO2 निकालना है तो हम रिएक्शन कराएंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से कराएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कराएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नहीं कराइएगा, रिएक्शन किससे कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, जल निकल जाएगा और CO2। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम करवा रहे हैं कार्बन से, HNO3 प्लस कार्बन लिया हमने तो क्या बनेगा आपका, NO2 बनेगा। ठीक है, प्लस आपका H2O निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे 4 लगा देंगे, यानी कि 4N है ना, तो यहाँ पे 4 लगा देना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन 4H है तो हम 2 लगा देंगे, कितना, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, अब 4 किया 12 O है, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12, इस मतलब है रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। ओके, इसी में अगर हम एक और बात करें, HNO3 प्लस S, किससे, सल्फर से करा रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर से कराएंगे तो ये तो कॉमन बनना है, NO2 प्लस आपका H2 तो निकलना, साथ में इसमें H2SO4 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2SO4, जो सल्फर है तो H2SO4 बनेगा। अगर हम यहाँ पे 6 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ 6 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है ना। बात ध्यान रखिएगा, क्या किया हमने, पहले वाले में रिएक्शन क्या किया था हमने, नाइट्रिक अम्ल का कार्बन से कराया था तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड निकला था, जल निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला था। ठीक है, इसमें क्या नाइट्रिक अम्ल का हमने सल्फर से कराया रिएक्शन, तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड फिर से बना और जल निकला, साथ में निकला सल्फ्यूरिक अम्ल। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए,
HNO3 रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? हम फास्फोरस से, ठीक है, फास्फोरस से करवाएंगे तो बनेगा क्या? H3PO4, ठीक है, ये है फास्फोरिक अम्ल, ठीक, ध्यान रखना, 8 फास्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं। साथ में क्या होगा आपका? NO2 भी निकलेगा और साथ में क्या जाएगा आपका? H2O भी जाएगा, ठीक है, तो क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? अच्छा, रही बात बैलेंस करने के लिए, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या लगाना है? आप एक काम करिए, यहाँ पे 5 लगा दीजिए, ठीक है, कितना लगा देना है? यहाँ पे 5 हम लगा देंगे, तो यहाँ से 5 लगाने का मतलब है कि हम यहाँ भी 5 लगाएंगे, क्लियर है ना? तो यदि 5 H है आपके पास, तो आपके पास कितना है? 3 और 2 5 तो है, क्लियर है ना? और वो कितना है आपके पास? 5 या 15 और आपके पास कितना है? 5 में 10 14 15, ओके, रिएक्शन आपकी क्या है? कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। एक रिएक्शन और देखिएगा, HNO3 प्लस रिएक्शन करवा रहे हैं I2 से, आयोडीन से, ठीक है, तो बनेगा क्या है यहाँ पे? HiO3 प्लस NO2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? H2 निकलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें? 10 HNO3 लगा देंगे, तो 10 हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्लियर है ना? और यहाँ पे कितना है आपके पास? I जो है, चलिए तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं I, ठीक है, जब I2 हो जाएगा आपके पास, तो बैलेंस करने के लिए कुछ बचा हुआ है? हाँ, बचा हुआ क्या है आपके पास? 10 H है और आपके पास यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8 कर जाएंगे और 10 हो जाएंगे, क्लियर है ना? तो ये जो है बात ध्यान रखिएगा, ये आपको नाइट्रोजन पेरोक्साइड मिला, यहाँ पे क्या मिला? सल्फ्यूरिक अम्ल मिला आपको, क्या ना? सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके, यहाँ पे आपको क्या मिला? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक, और यहाँ पे क्या मिला? आयोडिक अम्ल, क्या मिल रहा है? आयोडिक अम्ल। सबसे क्रिया हो रही है किससे हो रही है? नाइट्रिक अम्ल से हो रही है। ये सब क्या है? ये कहाँ पे आते हैं? नॉन मेटल्स में, धातु में आते हैं, ठीक है, अभी नॉन मेटल्स की रिएक्शन हो रही है, बन क्या रहा है? आप देख रहे हो तो सब में नाइट्रोजन पेरोक्साइड सब में निकला, इसमें भी निकला, जिसमें भी निकला, इसमें निकला, इसमें निकला, ठीक है। कार्बन के साथ में क्या निकला था? कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, बस इतनी डिफरेंस है, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अभी नॉन मेटल से रिएक्शन हो रही थी, आप किससे करा रहे हैं? मेटल से, क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी Cu प्लस HNO3, क्लियर है ना? Cu प्लस HNO3। अब बनेगा क्या? बनेगा ये CuNO3 का होल थ्राइस प्लस NO2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? साथ में H2O निकलेगा, क्लियर है ना? लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हम रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं। ये रिएक्शन हो रही है आपका ठंडे प्लस सांद्र HNO3 से, ठीक है, सांद्र, ठीक। इस बात को ध्यान रखना कि ठंडा और सांद्र HNO3, ठंडा क्या है? ये ठंडा है और क्या है? सांद्र HNO3 है, तो इसके साथ कॉपर की रिएक्शन हो रही है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? एक काम करिए, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 4, ठीक है, यहाँ 4 लगाएंगे तो यहाँ आपका HNO2 हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा, तो कॉपर 4 HNO3, ठीक है, और CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस 2H2O, तो ये बना आपका कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना? तो जो चीज बन के तैयार हो रही है वो क्या है? कॉपर नाइट्रेट। रिएक्शन किससे हो रही? कॉपर से। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरी बात, तो ठंडे सांद्र की बात कर रहे थे, अब हम गर्म की बात करें, ठीक है। गर्म प्लस सांद्र HNO3, ठीक है ना? तो अंतर क्या है? डिफरेंस क्या आना है? कॉपर जो है HNO3 बनना क्या है? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे N2 निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है, और H2O। अंतर क्या आएगा कि कॉपर नाइट्रेट तो बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना था, लेकिन यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल रही है, इतना डिफरेंस है।
बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 लगा दें तो ध्यान रखना यहाँ पे ये 6 दूनी 12 यहाँ हो जाएगा और 5 ये यहाँ हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप ध्यान रखना कि ये कॉपर नॉर्मल था, यहाँ पे कॉपर के लिए 5 मोल हमने लगाए हुए हैं, क्लियर है ना। ये भी नाइट्रिक अम्ल है, ये भी नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है और यहाँ भी कॉपर नाइट्रेट ही बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पेरोक्साइड निकला और यहाँ पे क्या निकल रहा है, N2। तो बस गर्म और ठंडे में डिफरेंस कभी भी आता है ना कि गर्म और ठंडे में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आएगा। तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड मिला पे तो गर्म होगी रिएक्शन, क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा आपका, नोट करिएगा इसको, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे कॉपर की, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए, आयरन से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। Fe प्लस HNO3, तो बनने वाला क्या है, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हो रही है वो ठंडे प्लस तनु HNO3 के बीच में है। तो ठंडे और गर्म के बीच में थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो क्या बनेगा आपका, ये जो है बैलेंसिंग के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम 10 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 यहाँ पे 4 लगाइएगा, ठीक है। तो ये 4 लगाएंगे तो यहाँ पे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हम ठंडे पे रिएक्शन करें तो हम करेंगे गर्म प्लस सांद्र HNO3, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं FeHNO3 और बनेगा क्या, FeNO3 का होल थ्राइस प्लस निकल जाएगा आपका H2O और साथ में निकलेगा NO, ओके। तो क्या निकल रहा है, यहाँ पे अगर हम 4 लगाते हैं तो 3 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब 4 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए H2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, ठीक है। तो एक बार सोचिएगा कि पहले हमने ठंडे के लिए क्या किया, फेरस लिया, आयरन लिया, नाइट्रेट हम से करवाई, तो ये भी फेरस नाइट्रेट बनता, ठीक है। क्या बनता, फेरस नाइट्रेट, है ना, फेरस नाइट्रेट। और बस ये ध्यान रखना कि ये चीज निकली है वो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जो डिफरेंस करता है इससे, रिएक्शन इससे भी हो रही है। यहां भी क्या बन रहा है, फेरस नाइट्रेट, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों चीज ध्यान रखना कि ठंडे में हमें क्या बनाना है और हमें गर्म में क्या बनाना है। तो दोनों रिएक्शन डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपके सामने है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब मैं गर्म से रिएक्शन करवाया तो फेरस नाइट्रेट बना, अमोनियम नाइट्रेट निकला साथ में, ठीक है। और जब गर्म के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, फेरस नाइट्रेट बन रहा, साथ में क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, जैसे कि अभी बता दें मैंने कॉपर में, ये है आयरन में, ओके, क्लियर। चलो है HNO3 प्लस रिएक्शन करवा रहे किससे, हम SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो एक काम कंफर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया होगी तो H2SO4 बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ में क्या निकलेगा, NO2, ठीक है, साथ में क्या निकलेगा, NO2 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब रही बात बैलेंस करने के लिए, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, यहां पे अगर हम 2 लगा देंगे तो 2 H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, और यहां भी अगर 2 लगा देंगे तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ओके। चलिए देखिए, ये जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, अगर नाइट्रिक अम्ल को हम चीनी के साथ, सुक्रोज के साथ मिला दें तो क्या होगा, तो
C12H22O11, ठीक है ना, ये तो था। तो बनने वाला क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है COOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा आपका NO2 तो निकलना है NO2 और प्लस साथ में निकलेगा आपका H2O, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि ये तो निकल गया, यानी कि इसमें कितने 2 है और ये 12 है, तो हम यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे जो है आपको 36 HM3 लगाने पड़ेंगे, तब जब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 23, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, ये क्या था, सुक्रोज, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या बना, नाइट्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो भाई बात समझना एक बार फिर से, नाइट्रिक अम्ल, सुक्रोज या चीनी को ऑक्सैलिक अम्ल में ऑक्सीडेट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, ऑक्सैलिक अम्ल में ऑक्सीडेट कर देता है, किसको, सुक्रोज को। ऐसे सेम इसमें भी है कि नाइट्रिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीडेट कर देता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिलेटेड दो रिएक्शन हो गई है। चलिए नेक्स्ट, 2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेट कर दें और HNO3 की प्रेजेंस दिखा दें, तो भी ये रिएक्शन HNO3 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, क्योंकि प्रेजेंस दिखाई गई। तो इसमें बनेगा क्या आपका, ये बनेगा CO2 निकल जाएगा और प्लस का निकल जाएगा H2O, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मतलब क्या है कि एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन को देकर नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, रिंग बनी हुई है। इस रिंग में क्या करना है आपको, HNO3 से रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, ये देखिएगा, एक बेंजीन बनाया हमने, यहाँ पे प्लस का किया हमने, यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो साथ में क्या निकलेगा आपका H2O निकल जाएगा, क्लियर ना। और ये रिएक्शन जो है H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो बेंजीन नाइट्रिक अम्ल क्रिया हुई, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। क्या बना, इसका नाम क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल में क्रिया हुई, नाइट्रोबेंजीन बना। उम्मीद कर रहा हूँ कि नाइट्रिक अम्ल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। अगर हम इसे अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दें, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं आप, N2O प्लस का निकल जाएगा आपका 2H2, ठीक है। N2O ये होता है लाफिंग गैस, ठीक है। कौन सी है, लाफिंग गैस, N2O, क्लियर है। तो कहां से बनाया, अमोनियम नाइट्रेट से क्या बना दिया, लाफिंग गैस, ओके। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फास्फोरस का, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्फोरस के खनिज की। फास्फोरस एक्चुअली पहले तो जान लेते हैं फास्फोरस है क्या। फास्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आपके दांतों और हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। अगर कैल्शियम है तो साथ में फास्फोरस भी है, जिसके द्वारा हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत रहती हैं। इसलिए खाने में फास्फोरस भी बहुत जरूरी है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। तो कौन कौन से खनिज और उनके सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो पहला खनिज है, ध्यान रखिएगा, फास्फोराइट, इसी को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और इसको CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है सूत्र इसका, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी को हड्डी की राख भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है, हड्डी की राख भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है क्लोरोएपेटाइट। क्लोरोएपेटाइट इसका है 3CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaCl2, 3CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaCl2, ठीक है। तीसरा नंबर है वेवलाइट, वेवलाइट, ठीक है। 4AlPO4 इंटू 2AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, OH का होल ट्वाइस इंटू 9H2, ठीक है। और चौथा है आपका VVNite, ठीक है। VVNite में क्या है, Fe3PO4 का होल ट्वाइस इंटू 8H2, ठीक है ना।
सॉरी Fe3PO4 का उल्टा इंटू 8H2। तो ये सब क्या है, खनिज तत्व है और हमको याद रखना है, पेपर में कभी कभी 1 या 2 आ जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। फास्फोरस के अपर रूट कौन कौन से अपर रूट होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के। तो ध्यान रखिए, पहला होता है सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है। दूसरा होता है लाल फास्फोरस, ठीक है। तीसरा होता है बैगनी, तो इस तरह से जो है फास्फोरस के अपर रूप और भी होते हैं, काला भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो 2-3 है, नाम याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है सफेद और पीला फास्फोरस। बात करते हैं हड्डी की राख से फास्फोरस का निर्माण, ठीक आता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सबसे पहले हमें भी बात करनी है कि रॉक सॉल्ट, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट जो है फास्फोरस हड्डी की राख का सूत्र क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्लियर है। प्लस क्या करना है इसमें, H2SO4 मिला देना, क्या मिला देना इसमें, H2SO4। तो बनेगा क्या, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि बनेगा क्या। तो हमें ध्यान रखना है कि साथ में हमारे HPO4 बनेगा, ठीक है, H3PO4 प्लस आपको क्या बनने वाला है, CaSO4, ठीक है, क्या बनेगा, CaSO4, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, इसमें जो है वो H2O निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी बात करते हैं, जब ये बना है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो है H3PO4, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HPO3 में, मेटाफास्फोरिक अम्ल, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल था, ये मेटाफास्फोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये मेटाफास्फोरिक अम्ल हो जाएगा तो मेटाफास्फोरिक अम्ल लेंगे HPO3 और इसकी रिएक्शन से कराएंगे हम कार्बन से, ठीक है ना। किससे कराएंगे, कार्बन से जब करा देंगे तो क्या बनके तैयार होगा, P4 बन जाएगा प्लस CO निकल जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2O, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 लगा देंगे, यहाँ पे 10 यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 लगा देंगे तो P4 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाइएगा, 3 यहाँ लग जाएंगे और 3 यहाँ लग जाएंगे, ठीक है, और 2 यहाँ लग जाएंगे, क्लियर ना। और ये जो बना है आपका, यहाँ पे हम H2O और लगा सकते हैं, ठीक। तो पहले बात समझिएगा कि ये क्या था, हड्डी की राख का सूत्र, क्या था, हड्डी की राख का फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। और रिएक्शन कैसे करा दिया हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो बना क्या, ये क्या बन रहा था, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, क्या बना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, कैल्शियम सल्फेट, क्या निकला, कैल्शियम सल्फेट, ठीक। तो फिर यही आर्थोफास्फोरिक अम्ल ये लिया, आर्थोफास्फोरिक, ये था आर्थो, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, और इसको गर्म किया तो क्या बन गया, मेटा फास्फो अम्ल, ठीक है। तो ये बन गया मेटाफास्फोरिक अम्ल, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल था, ये मेटाफास्फोरिक अम्ल था। अब यही मेटाफास्फोरिक अम्ल को हमने यहाँ लिया और क्या किया, कार्बन के साथ गर्म किया, तो ये जो बन गया, ये सफेद फास्फोरस और पीला फास्फोरस था, इसी को बोलते हैं सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या निकल गया, जल। तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप से क्या बन के तैयार हुआ, फास्फोरस, यानी कि हड्डी की राख से फास्फोरस किस प्रकार हुआ, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हुई तो क्या बना, फास्फोरिक अम्ल बना, फिर फास्फोरिक अम्ल से क्या बना, मेटाफास्फोरिक बना, उसके बाद फिर हमने कार्बन से रिएक्शन करवाई तो सफेद और पीला फास्फोरस हमें प्राप्त हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट।
देखिए सफेद और पीला फास्फोरस अभी तो हम हड्डी ग्राफ से बना रहे थे, अब किस तरह से बनाएंगे, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, वही हड्डी ग्राफ का फार्मूला है, प्लस SiO2, सिलिका लिया हमने, क्या लिया, SiO2, तो बनेगा क्या, आपका बनेगा CaSiO3 प्लस निकल जाएगा P2O5, क्या निकल जाएगा, P2O5, क्लियर है ना। तो ये कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 3 लगा सकते हो और यहाँ भी 3 लगा सकते हो, तो रिएक्शन बैलेंस जाएगी। और साथ में निकला ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड, क्या निकला, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब इसी फास्फोरस पेंटॉक्साइड को लिया हमने P2O5 को, प्लस क्या किया, कार्बन के साथ गर्म कर दिया, तो क्या आपका बन जाएगा, P4 निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम 10 लगा देंगे तो यहाँ भी 10 लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 यहाँ हो गए, और ये 2 5 10, 10 का ऑक्सीजन हो गया, 10 कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि हमने क्या किया, कैल्शियम फास्फेट से सिलिका के साथ क्रिया करवाई और कैल्शियम सिलिकेट बनाया, कैल्शियम सिलिकेट के साथ क्या निकला था, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और फास्फोरस बन गया, क्लियर है ना। चलिए देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, तो क्या है इसके भौतिक गुण, फिर इसके बाद बात कर लेंगे हम रासायनिक गुणों की, ठीक है। पहले की कदम बात कर लेते हैं। यह मोम जैसा क्रिस्टलीय ठोस है, क्या है, मोम जैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ये मुलायम होता है, ऐसा है, मुलायम होता है, ठीक है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है, इसकी स्मेल कैसी होती है, लहसुन जैसी। ये जल में आबले है, इसका क्वथनांक 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है क्वथनांक इसका, 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये अंधेरे पर चमक उत्पन्न करता है, चमक कैसी, इसमें प्रदीप उत्पन्न होती है, इसलिए अंधेरे में चमकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नंबर 1 हम सबसे पहले याद कर रहे हैं कि पीले फास्फोरस को लेके किया ऑक्सीकृत करवा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा, तो बना क्या, ये बना P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, क्या बना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 है आपके पास, ये 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे, तो ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यानी कि सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या है, P4 प्लस क्रिया करवा Cl2 से, किससे करवाए, Cl2, हेलोजन से करवा रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन से करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आपका PCl5, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 4 लगा दें, क्योंकि 4 P है आपके पास, तो PCl5 में कितने हुए, 5 4 5 को 20, तो हमें क्या बनेगा, यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, क्लियर ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए P4 प्लस Ca, कैल्शियम से रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम से, तो क्या बना, Ca3P2, मतलब कैल्शियम फास्फाइड, क्या बना, कैल्शियम फास्फाइड। तो यहाँ पे आपके पास 4 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पे 6 लगा देंगे, ठीक है। तो ये नाम क्या बना इसका, कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है, कैल्शियम फास्फाइड। और इसका नाम क्या था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। तो सबका डिफरेंस समझ आ रहा है ना, इसमें बना फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये बना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें क्या बना, कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, P4 प्लस कास्टिक सोडा से NaOH, ठीक है, और प्लस आप लगा दीजिए H2O, ठीक। तो बनेगा क्या, ये बनेगा PH3, फास्फेट गैस बन जाएगी, प्लस क्या निकलेगा, NaH2PO2, ठीक है, सोडियम फास्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोफास्फाइड बोल सकते हैं इसको,
तो ये आपका जो है क्या बना है, आपको यहाँ पे 3 लगा दीजिए और यहाँ भी 3 लगा दीजिए और यहाँ भी 3 लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो है P4 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। देखिए मैं और थोड़ा साफ लिख दूँ, अगर ना समझ में आ रहा हो दोबारा लिख देता हूँ। ये जो है 4PH3, ठीक है। क्या बना, फास्फीन गैस। क्या बनी, फास्फीन गैस। सफेद पीले फास्फोरस में कास्टिक सोडा और जल की क्रिया हुई तो क्या बना, फास्फीन गैस बनी। साथ में क्या निकला, सोडियम हाइपोफास्फाइड। क्या निकला, सोडियम हाइपोफास्फाइड। क्लियर है ना, समझ में आ रही है। इसकी ये प्रॉपर्टीज हो गई है। अच्छा, फास्फोरस का आप यूज जानते हो, है ना। फास्फोरस मोस्टली आपको घरों में मिल जाएगा। जो चूहा मारने वाली दवाई आती है उसमें क्या मिला होता है, फास्फोरस मिला होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फास्फीन, देखिएगा फास्फीन क्या है, और दूसरा याद रखिएगा PH3 होता है फास्फीन। फास्फीन एक ऐसी गैस है जो पेड़ पौधों और जीवजंतु जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं सिंपल भाषा में दलदली स्थानों में फास्फीन गैस मिलती है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि लैब में हम लोग कैसे फास्फीन बनाएंगे। लैब मेथड की बात करेंगे। लैब मेथड में कैसे बनाएंगे फास्फीन को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सफेद और पीला फास्फोरस लेंगे प्लस NaOH कास्टिक सोडा और थोड़ा सा जल मिला देंगे, ठीक है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका फास्फीन बन जाएगा, प्लस निकलेगा आपका NaH2PO2, ठीक है। सोडियम हाइपोफास्फाइड। क्या निकलेगा, सोडियम हाइपोफास्फाइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाइएगा और यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 है तो, और यहाँ पे 3, तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो प्रयोगशाला में आपने कैसे बनाया, प्रयोगशाला में सफेद या पीला फास्फोरस लिया, कास्टिक सोडा लिया और जल लिया, ठीक है। इनको सबको क्या किया, गर्म किया, तो क्या बन गया, फास्फीन गैस बनाई। ये जो है आपका PH3 जो है फास्फीन, ठीक है। और ये जो बना है सोडियम हाइपोफास्फाइड, ठीक है। क्या बना है, सोडियम हाइपोफास्फाइड। क्लियर ना, चलिए देखिए अब बैलेंस, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंसिंग में भी ध्यान रखिएगा। अब मेरे कहने मतलब ये कि जो फास्फीन बनी हुई है, ठीक है, तो लैब में आपने कैसे बनाई, तो ध्यान रखिएगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पहले बनाने की विधि जो होती है उसकी बात करेंगे। एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं, एक गोल पेनी के फ्लास्क में क्या करेंगे, एक सफेद और पीला फास्फोरस लेते हैं, फिर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा कास्टिक सोडा और जल की मात्रा मिलाते हैं, ठीक है। फ्लास्क का संबंध एक निकास नली की सहायता से जल से भरे एक पात्र से कर देते हैं, जल से भरे एक पात्र से कर देते हैं। फ्लास्क को जब गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बनने लगती है। फ्लास्क को जब गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बनने लगती है, और ये फास्फीन जो गैस जो पात्र है, ठीक है, वहां पे जब जाती है तो बुलबुलों के रूप में और थोड़ा बाहर जब निकलती है बुलबुलों से छल्ले के रूप में, मतलब धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि धुएं के छल्ले क्यों दिखते हैं, फास्फीन जब बनती है तो धुएं के छल्ले क्यों निकलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, फास्फीन जो है वायु के संपर्क में जब आती है तो वो क्या होती है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगी, यानी कि ये आपका जैसे कि फास्फीन है जैसे PH3, ठीक है, क्लियर करवाती O2 से, तो क्या बन जाएगा H3PO4, क्या बन जाएगा H3PO4, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा, तो देखिए वही बन गया, 3 बन गया। 3 आपके पास H है, 4 O है और 1 P है, ठीक है। ये क्या बन गया, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक। तो जो छल्ले निकलते हैं, जो उसके छल्ले दिखाई दे धुएं के रूप में, किसके होते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल के होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जामिनर भी प्रैक्टिकल में पूछता है कि फास्फीन आपने बनाई थी, तो फास्फीन में ये छल्ले किसके होते हैं, छल्ले होते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल के, ठीक है। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, जब ये फास्फीन वायु के संपर्क में आती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अभी लैब मेथड था, अब हम बात करने जा रहे हैं अदर्स मेथड की। कुछ और अलग अलग मेथड से हम फास्फीन बनाते हैं। तो अदर मेथड में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम करते हैं CA3P2 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है,
कैल्शियम फास्फाइड। क्या है? कैल्शियम फास्फाइड को जल के साथ मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस निकल जाएगा प्लस आपका PH3 बन जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 आपके पास कैल्शियम थे तो हमने 3 यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, और 2 6 है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक है, तो 3 घर हो जाएंगे है ना, और ये 9 हो जाएंगे। 2p नहीं, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2PS3 तब बात बनेगी। क्योंकि ये आपका जो हो जाएगा 6 और 6 12। ठीक है, क्लियर है। तो अब ध्यान रखिए क्या बनाया मैंने, कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया कैसे कराई, जल से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला। ठीक है, और साथ में क्या बना, ये PH3 बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला और साथ में PH3, ये फास्फीन बना। ठीक है, फास्फीन, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है Na3P। ठीक है, Na3P2 यानी कि ये लिखा हुआ है सोडियम फास्फाइड। ये कैल्शियम फास्फाइड था, ये सोडियम फास्फाइड। इसकी क्रिया हम जल से करवाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा प्लस आपका PH3 निकल जाएगा। तो करना क्या इसके लिए, ये 3 है आपके पास, आप यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 3 लगाने से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे आपके पास। H यहाँ पे 3 लगा देना। ठीक है, लेकिन 2 आपके पास है यहाँ पे, तो 2 3 दूनी 6 3 9 हो जाएगा। और 3 आएंगे, 2 भी हो गए हैं, 3 वो भी हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नहीं लगाने और यहाँ पे आपको 2 नहीं लगाने। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना, ये आपका कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, और ये है आपका सोडियम फास्फाइड। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखना, ये है कैल्शियम फास्फाइड, जैसे क्रिया हुई तो क्या बना, 3CaOH का होल ट्वाइस और प्लस 2PH3 निकल गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या है, Na3P, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है ना, Na3P है यहाँ पे। तो सोडियम फास्फाइड जैसे क्रिया हुई तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्या निकल गया यहाँ पे, फास्फीन गैस निकल गया। ओके, चलिए देखिएगा अगला क्या है, H3PO3। ठीक है, ये है फास्फोरस अम्ल। क्या है, फास्फोरस अम्ल। तो ये फास्फोरस अम्ल जो है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो आपको PH3 फास्फीन मिल जाएगी प्लस H3PO4 मिल जाएगा, फास्फोरिक अम्ल मिल जाएगा। ये क्रिया आपको क्या करनी है, ये करनी है 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ आप 4 लगाइएगा, यहाँ पे 3 लगाइएगा, तो रिएक्शन बैलेंस होगा। ये 4 3 12 और 3 तक 9 3 12। ठीक है, तो आपने बनाया क्या है, ध्यान रखिए, ये है फास्फोरस अम्ल। ठीक है, और ये आपका जो बना है फास्फीन, और ये बना क्या, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या बनाया, फास्फोरस अम्ल से फास्फोरिक अम्ल बनाया, फास्फोरस अम्ल से आपने फास्फीन बनाया। किसी तरह से पूछ सकता है पेपर में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फास्फोरस से फास्फीन हमने कैसे बनाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फास्फोरस को हमने 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फास्फीन और फास्फोरिक अम्ल में। ओके, ठीक है, PH4I। ठीक है, ये फास्फोनियम आयोडाइड, मतलब फास्फोरस का एक लवण है, इसको फास्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं। और इसकी क्रिया हमने कास्टिक पोटास करा दी, किस करा दी, कास्टिक पोटास की OH से। तो बनेगा क्या, हमको तो PH3 बनानी है, PH3 बन रहा है इसमें, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, Ki पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो ये आपका फास्फीन गैस बन गई है। ध्यान रखिएगा, ये है क्या, फास्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो क्या है, फास्फोनियम आयोडाइड, इसको
फास्फोरस का लवण भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये आपको मालूम है KOH क्या होता है, कास्टिक पोटास, ठीक है। तो कास्टिक पोटास आप गर्म करेंगे फास्फोनियम लवण को, तो क्या मिल जाएगा हमको, फास्फिन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो आपको मतलब और भी जो पहले हम लैब में बनाया, फिर लैब के बाद मैंने अदर्स मेथड मतलब कहने का कि जो अदर कंपाउंड से फास्फिन गैस बन सकती थी बनाने का प्रयास किया। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, ठीक है। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में सबसे पहला ये रंगहीन तथा सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है, ठीक है। कैसी है, सड़ी मछली, मछली बदबू मारती है, सड़ जाएगी कितनी बदबू मारेगी, बहुत ज्यादा, है ना। तो समझ लीजिए कितनी भयंकर इसकी गंध होगी, तो सड़ी मछली सी गंध वाली गैस है। दूसरा, ये जल में अल्प विलेय है, अल्प मतलब कम, ठीक है। और तीसरा है, यह है वायु से भारी है, ठीक है। चौथा एक और लीजिए, ये विषैली गैस होती है, ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टीज बहुत है आपके लिए, पर्याप्त है ना। मेन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, चलते बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है कि फास्फिन PH3, क्या करें हम इसको वायु के साथ, ठीक है, मिक्सअप कर दें तो ये जलने लगेगी और बनाएगी क्या, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगी, साथ में क्या निकाल देगी, जल निकाल देगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपके लिए P2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 लगा देंगे हम। अब बात रही O की, तो O कितना होगा, 5 3 8, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे तो 4 हो जाएंगे, क्लियर ना। मतलब फास्फिन जो है वो वायु के साथ जलकर क्या बनाती है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं दूसरे की। फास्फिन को अगर हम क्लोरीन के साथ गर्म कर दें, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, PCl5, ठीक है, PCl5 बनाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, HCl, 3 H है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, क्लियर है ना। तो PH तो कितना हो जाएगा आपका, Cl जो है 5 3 8, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये क्या बना आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लियर है। तो फास्फिन क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए नाम भी लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, नाम भी मैंने लिख दिए हैं, इसलिए नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर नाम याद होंगे तो रिएक्शन बनाने में आसानी होगी, क्लियर है ना। आप चाहो तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे कि आपने क्लोरीन से क्रिया करवाई थी, एक और आपको करवा दें, जैसे मान लीजिए PH3 प्लस Cl2, ठीक है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो PCl3 बन जाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोराइड। HCl बाहर निकाल दो, है ना, कितने 3 है आपके पास, तो ये 6 जाएंगे, तो यहाँ पे लगा देना 3Cl2 जाएगा, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, क्लियर है ना। तो आप देखते हैं तीसरा आकर, जैसे मान लीजिए PH3 है आपके पास, क्लियर है ना, PH3 है। अब आप क्या करिए, इसको 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दीजिए, फास्फिन को 440 डिग्री सेंटीग्रेड, तो P प्लस H2 बन जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ 2 लग जाएगा, और यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, H बन जाएगा, 2P का जाएगा। तो ये जो क्या हो गया, ये फास्फोरस हो गया, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये फास्फोरस हो गया, और ये हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना कि फास्फिन को 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वो फास्फोरस और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है, क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। इस तरह से भाषा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, फास्फिन PH3 अगर हम किसी अम्ल से करवा दें,
HCl, ठीक है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये अम्ल है, अम्ल से क्रिया करा दे तो बनेगा, क्या बनेगा? PH4Cl। क्या बन जाएगा? PH4 मतलब फास्फोनियम क्लोराइड। क्या बना ये? फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर इसी तरह से हम देखें यहाँ पे PH3 है, HI, क्या करते हैं? HI हाइड्रोजन आयोडाइड करवाते हैं। किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड से। क्या बन जाएगा? PH4I, फास्फोनियम आयोडाइड। क्लोराइड जो क्या है? आयोडाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा फास्फोनियम आयोडाइड, ठीक है। फास्फोनियम आयोडाइड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से आप रासायनिक को नोट भी कर सकते हैं, उनकी भाषा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है? फास्फीन है, PH3, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। लवण किससे? सॉल्ट से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद सॉल्ट है, तो कौन सा? मेटल सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है ना, तो मेटल सॉल्ट है, तो कॉपर सॉल्ट CuSO4, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? Cu3P2, ठीक है। कॉपर फास्फाइड, क्या बनेगा? कॉपर फास्फाइड प्लस क्या निकल जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा Cu3 है, साथ में क्या बनेगा? H2SO4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? जब इतना करोगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3SO4 होगा, 3SO4 रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, क्या किया हमने? फास्फीन की क्रिया कैसे कराई? कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना? कॉपर फास्फाइड। क्या बना? कॉपर फास्फाइड। क्या बना? कॉपर फास्फाइड। ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना बात? अगर यहाँ पे हम कैल्शियम सल्फेट कराते सी जगह, तो कैल्शियम फास्फाइड बन जाता, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ लेना। अगर हम कॉपर सल्फेट की जगह पे कैल्शियम सल्फेट लेते तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड फास्फाइड बन जाता। क्लियर है ना? तो इस वजह से जिस तरह से रिएक्शन करवा रहे हैं उस तरह से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, N2 किससे करवा रहे हैं? N2O। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसी को नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों क्रिया करेंगे क्या बनाएंगे? ये बनाएगा H3PO4, ठीक है। और प्लस क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस, ठीक। अब आपके पास में 4 वो है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दें सबसे पहले। तो ये जो जाएगा यहाँ पे 4 N2 जाएगा, तो क्या सब का सब पूरा बराबर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। क्या बना? फास्फोरिक अम्ल। और क्या निकल गया? नाइट्रोजन गैस। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? क्या किया? फास्फीन ने ये नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया की, तो क्या बनाया? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट, PH3 प्लस CaOCl2। ये क्या है मालूम आपको? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। रंजक चूड़ी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा जल मिलाइए आप, ठीक है। जब जल मिलाएंगे तो बनाएंगे क्या? तो पहले तो आपको मालूम है कि Ca है और ये जल से क्रिया करेगा, तो सबसे पहले क्या बनाएगा? CaOH का होल टू आयंस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये बना देगा। प्लस आपके पास बचा क्या हुआ है ये देखिएगा, तो आप क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं PH4Cl, ठीक है। क्या बनाएंगे यहाँ पे? PH4Cl यानी कि फास्फोनियम क्लोराइड, ठीक। समझ रहे ना मेरी बात? फास्फोनियम क्लोराइड बना देंगे। 2 है आपके पास, तो आप एक काम करिएगा, H जो है वो तो 2 हो गए हैं, तो Cl अभी कुछ बचा है क्या आपके पास? क्या करिए आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ भी आपको 2 लगा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कैसी जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। 2 PH3 लगाइए, 2। तो ये ध्यान रखिए, ये क्या है? फास्फीन। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं आपका? ये बना रहे हैं फास्फोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या बना आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
बात समझ में आ रही है ना आपको? क्लियर है ना? ब्रिंजल चूर्ण से क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकला और क्या बना? फास्मोनियम क्लोराइड। चलते हैं PH3 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इससे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बनने वाला क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाएंगे हम तो बना सकते हैं Ag3P। क्या बनाएंगे? Ag3P प्लस क्या बन जाएगा? HNO3। ठीक है, पास में रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। हम 3 यहाँ पे लगाएंगे, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है ना? पास में आ रही है ना? ठीक है, यानी कि फास्फीन, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या बना? सिल्वर फास्फाइड। सिल्वर फास्फाइड। और ये क्या निकल गया? नाइट्रिक एसिड। ओके, उपयोग फास्फीन गैस का उपयोग तो बहुत सारा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो है होम सिग्नल। क्या है? होम सिग्नल। होम सिग्नल में करता क्या है कि 2 चीजें होती हैं होम सिग्नल में, आई बताता हूं मैं। एक चीज होती है आपका CaC2 प्लस आपको Ca3P2। ठीक है, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, और ये है कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है ना? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड, ये 2 चीजें। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है, तो इसका उपयोग, होम सिग्नल का उपयोग होता कहाँ पे? पहला तो ये जानिए कि होम सिग्नल का उपयोग जो पानी वाले जहाज होते हैं वहां पे संकेत देने के लिए होता है। ठीक है, होम सिग्नल का मतलब होता है कि जो पानी वाले जहाज है वहां पे दुर्घटना से बचने के लिए, संकेत देने के लिए इसका उपयोग होता है। अब करते क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के कुछ टुकड़े लेते हैं और टिन के बॉक्स में भर लेते हैं। तो टिन का बॉक्स के साथ इसमें छेद होते हैं, ऐसा बॉक्स होता है इसमें छेद बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के कुछ टुकड़े भर लेते हैं और भरने के बाद क्या करते हैं, उसको टिन का डब्बा भर लिया और पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो ये पानी की सतह से आकर एसिटिलीन और फास्फीन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फास्फीन गैस में बदल जाते हैं। जब ये फास्फीन गैस बदलते हैं तो फास्फीन गैस क्या होती है, क्या है कि ये जल के संपर्क में आती है, जलने लगती है। वायु संपर्क में आएगी तो जलने लगती है। जलने पर होता क्या है कि ये प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र प्रकाश, और एसिटिलीन को भी जला देती है साथ में। जब फास्फीन जलती है तो एसिटिलीन को भी साथ जला देती है। तो ये करती क्या है कि तेज प्रकाश उत्पन्न करती है। रात्रि के समय जब तेज प्रकाश उत्पन्न होता है तो किसी दूर दुर्घटना से बचने के लिए ये संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आप जान गए होम सिग्नल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी नंबर से होम सिग्नल के बारे में पूछ देता है। तो इस प्रकार आप लोग, आपने नाइट्रिक अम्ल भी पढ़ लिया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ जो भी नाइट्रोजन फैमिली के टॉपिक्स थे वो पढ़ लिया आपने। फिर आपने क्या पढ़ा? फास्फोरस। फास्फोरस से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक था वो भी आपने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी फास्फीन गैस आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो भी कुछ बचा होगा टॉपिक में वो फिर आपको बताया जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर पूछिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।